आज जो मैं कहने जा रहा हूं वह साधारण नहीं है। यह वह बात है जो बहुत लोग सुनते तो हैं लेकिन समझ नहीं पाते, और इसी एक गलती की वजह से सालों की बीमारी दवाइयों, डॉक्टरों और प्रार्थनाओं के बाद भी शरीर नहीं छोड़ती। अगर आप यह सोचकर आए हैं कि मैं आपको कोई नया मंत्र या कोई जादुई वाक्य बता दूंगा, तो आप गलत हैं, क्योंकि बाइबल कभी जादू नहीं सिखाती। बाइबल सिखाती है विश्वास, और विश्वास तब काम करता है जब हम वह बातें बोलना बंद कर देते हैं जो परमेश्वर ने कभी हमें बोलने को नहीं कहा। बहुत लोग यह मानते हैं कि बीमारी इसलिए नहीं जाती क्योंकि प्रार्थना कमजोर है या परमेश्वर सुन नहीं रहा, लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार बीमारी इसलिए बनी रहती है क्योंकि प्रार्थना के बीच हम ऐसी बातें बोल देते हैं जो हमारे ही विश्वास को काट देती हैं। यीशु ने कभी किसी बीमार से यह नहीं कहा कि पहले अपनी बीमारी को मानो, फिर मैं तुम्हें चंगा करूंगा। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि पहले डर को शब्द दो, फिर चंगाई मिलेगी। फिर भी आज हजारों मसीही प्रार्थना करते समय वही बातें बोलते हैं जो शैतान सुनना चाहता है, और वही बातें जिनसे बीमारी को ताकत मिलती है। यह कहानी किसी कल्पना से नहीं बनी, यह बाइबल की सच्चाइयों से निकली है और उन लोगों के अनुभवों से जिन्होंने यीशु के नाम में पुरानी से पुरानी बीमारी को अपने शरीर से निकलते देखा। यह कहानी आपको बताएगी कि चंगाई की प्रार्थना में कौन सी 5 बातें आपको कभी नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अगर आप शुरुआत में ही सब जान लेंगे तो आपके दिल की वह परत खुलेगी ही नहीं जो अंत में खुलनी चाहिए। अब सुनिए, एक व्यक्ति था जिसका नाम बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन उसकी हालत बाइबल में लिखी हर बीमारी से मिलती थी। वह सालों से बीमार था। उसकी बीमारी का नाम बदलता रहता, कभी डॉक्टर कुछ कहते, कभी कुछ, लेकिन दर्द, कमजोरी और थकान हर दिन उसके साथ रहती। वह प्रार्थना करता था, रोता था, उपवास करता था, चर्च जाता था, लेकिन हर बार प्रार्थना के बाद एक ही वाक्य उसके मुंह से निकलता, प्रभु मेरी हालत बहुत खराब है, मेरी बीमारी बहुत पुरानी है, शायद अब देर हो चुकी है। वह यह नहीं समझता था कि यही वाक्य उसकी चंगाई के रास्ते में दीवार बन रहा है। बाइबल कहती है मृत्यु और जीवन जीभ के वश में है। यीशु ने कहा, जैसा तुम विश्वास करते हो वैसा तुम्हारे लिए हो। लेकिन यह व्यक्ति प्रार्थना से ज्यादा अपनी बीमारी का प्रचार करता था। जब लोग पूछते कैसे हो तो वह कहता, बहुत बुरा, अब तो आदत हो गई है। वह नहीं जानता था कि आदत बन चुकी बीमारी असल में शब्दों की आदत से बनी होती है। यीशु जब किसी के पास गए तो उन्होंने पहले बीमारी से बात की ना कि बीमारी के बारे में। उन्होंने कहा, उठ चल, देख चंगा हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि बीमारी कितनी पुरानी है। यहां एक गहरा रहस्य छुपा है जो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आज का संसार आपको सिखाता है कि अपनी बीमारी को स्वीकार करो, उसके साथ जीना सीखो, उसका नाम लो, उसकी कहानी सुनाओ। लेकिन बाइबल आपको सिखाती है कि बीमारी को अधिकार मत दो, उसे नाम मत दो, उसे पहचान मत दो। जब यीशु ने कोढ़ी को चंगा किया तो कोढ़ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन यीशु ने कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो। यह कहानी धीरे धीरे आपके अंदर एक डर तोड़ेगी और एक विश्वास बनाएगी। आज का भाग आपको यह समझाने के लिए है कि समस्या चंगाई की शक्ति में नहीं, समस्या उन शब्दों में है जो हम चंगाई के समय बोलते हैं। और अब ध्यान से सुनिए, पहली गलती जो लगभग हर बीमार व्यक्ति करता है वह यह है कि वह प्रार्थना में अपनी बीमारी को सच्चाई बना देता है। वह कहता है, प्रभु मेरी बीमारी बहुत गहरी है, बहुत पुरानी है, डॉक्टर भी जवाब दे चुके हैं। यह वाक्य सुनने में सच्चा लगता है, लेकिन आत्मिक रूप से यह विश्वास के खिलाफ है। बाइबल कहती है, हम दिखाई देने वाली चीजों को नहीं, अदृश्य चीजों को देखते हैं। जब आप बीमारी को बार बार बोलते हैं तो आप दिखाई देने वाली चीज को अपनी आत्मा में गहरा उतारते हैं। यह भाग आपको केवल सतह तक लाया है। असल चौंकाने वाली बात अभी नहीं आई, क्योंकि जो सबसे खतरनाक बात लोग चंगाई की प्रार्थना में बोलते हैं वह बीमारी का नाम भी नहीं है। वह कुछ और है जो सुनने में बहुत धार्मिक लगता है, लेकिन आत्मिक दुनिया में सबसे बड़ा अवरोध बन जाता है। अब जो आप सुनने वाले हैं वह बहुत लोगों को अजीब लगेगा, कुछ को डरावना और कुछ को बिल्कुल उल्टा, क्योंकि यह वह बात है जो अक्सर प्रार्थना के नाम पर सबसे ज्यादा बोली जाती है। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग अनजाने में अपनी ही चंगाई के दरवाजे पर ताला लगा देते हैं। वह व्यक्ति जिसकी बात मैं आपको बता रहा था पहले से ज्यादा धार्मिक हो गया था। वह हर सभा में जाता, हर उपदेश सुनता, हर प्रार्थना में शामिल होता,
लोग उसे देखकर कहते, ये तो बहुत विश्वास वाला व्यक्ति है। लेकिन परमेश्वर बाहरी धार्मिकता नहीं देखते, वह दिल के शब्द सुनते हैं। उस व्यक्ति की बीमारी अब उसके शरीर से ज्यादा उसकी सोच में बस चुकी थी। वह हर प्रार्थना की शुरुआत एक ही वाक्य से करता, प्रभु अगर तेरी इच्छा हो तो मुझे चंगा कर। यह वाक्य बहुत पवित्र लगता है, बहुत नम्र, बहुत आज्ञाकारी। लेकिन यही वाक्य चंगाई की प्रार्थना में दूसरी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि बाइबल में कहीं भी यीशु ने यह नहीं कहा कि चंगाई मेरी इच्छा पर निर्भर है। जब कोढ़ी यीशु के पास आया तो उसने भी यही कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और यीशु ने तुरंत उत्तर दिया, मैं चाहता हूं। यानी चंगाई की इच्छा पहले से स्पष्ट थी, लेकिन आज लोग प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा पर सवाल उठा देते हैं। वे कहते हैं, अगर तेरी इच्छा हो, अगर तू चाहे, अगर तू समझे। और इस तरह वे अपने विश्वास को अनिश्चितता में डाल देते हैं। विश्वास शायद पर नहीं चलता। विश्वास अगर पर नहीं खड़ा होता, विश्वास निश्चितता मांगता है। बाइबल कहती है जो परमेश्वर के पास आता है उसे विश्वास करना चाहिए कि वह है और वह प्रतिफल देता है। अब ध्यान से समझिए, जब आप कहते हैं अगर तेरी इच्छा हो, तो आप अनजाने में यह कह रहे होते हैं कि शायद परमेश्वर आपको चंगा करना नहीं चाहता। और जहां संदेह आ गया वहां विश्वास मरने लगता है। वह व्यक्ति हर बार यही कहता और हर बार प्रार्थना के बाद निराश होकर उठता। उसके दिल में एक सवाल बैठ गया था, क्या परमेश्वर वाकई मुझे चंगा करना चाहता है? और यही सवाल उसकी आत्मा को धीरे धीरे कमजोर करता गया। यीशु ने कभी किसी से यह नहीं कहा कि पहले देखो पिता की इच्छा क्या है। उन्होंने कहा विश्वास रख। उन्होंने कहा डर मत। उन्होंने कहा तेरा विश्वास तुझे चंगा कर चुका है। यह कहानी आपको यह दिखाने के लिए है कि कई बार हम बहुत अच्छे शब्द बोलते हैं, लेकिन वे शब्द आत्मिक नियमों के खिलाफ होते हैं। अब उस व्यक्ति की कहानी एक मोड़ लेती है। एक दिन वह बाइबल पढ़ रहा था और उसकी नजर एक छोटे से वाक्य पर पड़ी, उसके कोड़ों के द्वारा हम चंगे हुए ना कि होंगे। यह वाक्य उसके दिल में हथौड़े की तरह लगा। अगर चंगे हुए तो फिर वह क्यों कह रहा है अगर तेरी इच्छा हो? यहीं से उसके अंदर एक अंदरूनी युद्ध शुरू हुआ। पुरानी सोच और बाइबल की सच्चाई आमने सामने आ गई। और अब तीसरी गलती धीरे धीरे सामने आने वाली थी, लेकिन वह गलती इतनी सूक्ष्म है कि अधिकतर लोग उसे गलती मानते ही नहीं। वह गलती प्रार्थना के बाद बोली जाती है, और वही सबसे खतरनाक जगह है, क्योंकि प्रार्थना के बाद जो आप बोलते हैं वही बताता है कि आपने वास्तव में विश्वास किया या सिर्फ शब्द बोले। अब आप उस जगह पर आ चुके हैं जहां ज्यादातर लोग अनजाने में सब कुछ खो देते हैं। प्रार्थना हो चुकी होती है, आंसू बह चुके होते हैं, आमीन कहा जा चुका होता है, और ठीक उसी के बाद मुंह से निकलने वाला एक छोटा सा वाक्य पूरी प्रार्थना को जड़ से काट देता है। वह व्यक्ति जिसकी कहानी आप सुन रहे हैं हर बार यही करता था। प्रार्थना के बाद लोग पूछते, अब कैसा लग रहा है? और वह बिना सोचे बिना रुके कह देता, कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, दर्द अभी भी है, कमजोरी वैसे ही है। यही तीसरी सबसे बड़ी गलती है। लोग समझते हैं कि वे सच बोल रहे हैं, लेकिन बाइबल आपसे यह नहीं पूछती कि शरीर क्या महसूस कर रहा है। बाइबल पूछती है कि तुम किस पर विश्वास कर रहे हो। यीशु ने जब अंधे से पूछा, तू क्या चाहता है, तो अंधे ने यह नहीं कहा, मैं अभी भी अंधा हूं। उसने कहा, मैं देखना चाहता हूं। विश्वास वर्तमान परिस्थिति का रिपोर्टर नहीं होता, विश्वास भविष्य की घोषणा करता है। लेकिन आज प्रार्थना के बाद लोग वही बोलते हैं जो शरीर कहता है, जो दर्द कहता है, जो बीमारी कहती है, और इस तरह वे अपने ही मुंह से बीमारी को कानूनी अधिकार दे देते हैं। बाइबल कहती है जो कुछ तुम कहते हो वह तुम्हें मिलेगा। यह कोई भावनात्मक बात नहीं, यह आत्मिक नियम है। उस व्यक्ति ने यह समझना शुरू किया कि प्रार्थना के बाद उसके शब्द बदलते ही उसका दिल टूट जाता था। वह अंदर से कहता, शायद कुछ नहीं हुआ, और यही शायद उसके विश्वास को हर बार मार देता। यीशु ने कभी यह नहीं कहा कि पहले महसूस करो फिर विश्वास करो। उन्होंने कहा विश्वास करो और फिर देखो। अब यहां एक गहरा सच छुपा है। कई बार चंगाई पहले आत्मा में आती है, फिर शरीर में दिखाई देती है, लेकिन लोग बीच में ही अपने शब्दों से उस प्रक्रिया को रोक देते हैं। वह व्यक्ति अब चुप रहने लगा। जब लोग पूछते कैसा है तो वह कहता, प्रभु का धन्यवाद। वह झूठ नहीं बोल रहा था, वह विश्वास बोल रहा था। और यही चौथी
गलती धीरे धीरे सामने आने लगी। यह गलती बहुत धार्मिक लगती है, इतनी धार्मिक कि लोग इसे गलती मानते ही नहीं। यह गलती है दूसरों से अपनी बीमारी की लंबी कहानी सुनाना। प्रार्थना के बाद लोग फोन करते और कहते क्या हुआ, और वह 1 घंटे तक अपनी बीमारी का पूरा इतिहास सुना देता। हर लक्षण, हर दर्द, हर रिपोर्ट, और इस तरह वह दिन में 10 बार बीमारी को फिर से जिंदा कर देता। बाइबल कहती है जो बातें शुद्ध हैं, जो बातें प्रशंसा योग्य हैं, उन्हीं पर ध्यान करो। लेकिन लोग दिन भर बीमारी पर ध्यान करते हैं और रात को चंगाई की प्रार्थना करते हैं। यह आत्मिक टकराव है और इसमें विश्वास हमेशा हारता है। वह व्यक्ति अब समझ चुका था कि चंगाई केवल प्रार्थना का विषय नहीं, बल्कि जीवन शैली का विषय है। लेकिन अभी भी एक आखिरी गलती बाकी थी। वह गलती सबसे खतरनाक, सबसे गुप्त और सबसे आम है। वह गलती प्रार्थना के शब्दों में नहीं, दिल की गहराई में होती है। और वही गलती यह तय करती है कि बीमारी हमेशा के लिए जाएगी या वापस लौटेगी। अब हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां बात शब्दों से आगे निकल जाती है। यहां गलती मुंह से नहीं निकलती, यहां गलती दिल में छुपी रहती है। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग इसे कभी पहचान ही नहीं पाते। वह व्यक्ति जिसकी कहानी आप सुन रहे हैं अब बहुत सावधान हो चुका था। वह प्रार्थना में अपनी बीमारी का प्रचार नहीं करता, वह परमेश्वर की इच्छा पर सवाल नहीं उठाता, वह प्रार्थना के बाद नकारात्मक बातें नहीं बोलता, वह दूसरों को बीमारी की कहानी नहीं सुनाता। फिर भी कभी कभी दर्द लौट आता, कमजोरी फिर महसूस होती, और यही वह जगह थी जहां उसका दिल सबसे बड़ा धोखा खा रहा था। जब भी दर्द लौटता वह बाहर से तो शांत रहता, लेकिन अंदर से एक बात सोचता, शायद मुझसे कोई गलती हुई है, शायद मेरा विश्वास पूरा नहीं है, शायद परमेश्वर अब भी मुझसे नाराज है। यही है चौथी गलती, अपने दिल में दोष और अपराध बोध को पालना। यह गलती बहुत चुपचाप आती है, यह जोर से नहीं बोलती, यह फुसफुसाती है, और यही वजह है कि यह सबसे ज्यादा नुकसान करती है। बाइबल कहती है अब उन पर जो मसीह यीशु में हैं कोई दंड की आज्ञा नहीं। लेकिन लोग खुद ही अपने ऊपर दंड लगा लेते हैं। वे सोचते हैं अगर बीमारी नहीं गई तो जरूर मैं ही गलत हूं, और इस तरह वे अपने विश्वास की जड़ में जड़ डाल देते हैं। यीशु ने कभी किसी बीमार से यह नहीं पूछा कि तूने कौन सा पाप किया। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि पहले खुद को दोषी मान, फिर मैं तुझे चंगा करूंगा। उन्होंने कहा तेरे पाप क्षमा हुए, और फिर कहा उठ और चल। क्षमा हमेशा चंगाई से पहले आई, क्योंकि अपराध बोध विश्वास को पंगु बना देता है। वह व्यक्ति अब यह समझने लगा कि वह प्रार्थना में तो परमेश्वर पर भरोसा करता है, लेकिन दर्द आने पर खुद को दोष देता है। और यह दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। या तो आप अनुग्रह में रहेंगे या दोष में, दोनों में से एक को चुनना पड़ता है। अब यहां एक और गहरी बात है। बहुत लोग बीमारी को परमेश्वर की परीक्षा मान लेते हैं। वे कहते हैं शायद परमेश्वर मुझे कुछ सिखा रहा है। यह सुनने में बहुत आत्मिक लगता है, लेकिन बाइबल कहती है हर अच्छा और सिद्ध वरदान ऊपर से आता है। बीमारी कभी भी वरदान नहीं कही गई। यीशु ने कभी किसी बीमारी को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने हर बीमारी को डांटा, तो फिर आप उसे क्यों स्वीकार करते हैं? वह व्यक्ति अब अंदर से टूट चुका था। वह कहता अगर यह परमेश्वर की इच्छा नहीं, अगर यह दंड नहीं, अगर यह परीक्षा नहीं, तो फिर यह क्यों है? और यहीं वह एक रात घुटनों पर बैठ गया। उसने लंबी प्रार्थना नहीं की, उसने बस इतना कहा, प्रभु अगर तूने मुझे क्षमा किया है तो मैं खुद को दोषी नहीं ठहराऊंगा। अगर तूने मुझे स्वीकार किया है तो मैं खुद को अस्वीकार नहीं करूंगा। उस रात कुछ बदला। दर्द तुरंत नहीं गया, लेकिन डर चला गया। और जब डर जाता है तो बीमारी ज्यादा देर नहीं टिकती। लेकिन अभी भी एक आखिरी बात बाकी है। वह बात सबसे गहरी, सबसे निर्णायक और सबसे खतरनाक है। वह बात इतनी आम है कि लोग इसे सावधानी ही समझते हैं, लेकिन वही बात बीमारी को बार बार लौटने का न्योता देती है। और वही पांचवी बात है जिसे अगर आपने एक बार समझ लिया तो पुरानी से पुरानी बीमारी भी आपके शरीर में टिक नहीं पाएगी। अब यहां कोई भूमिका नहीं, कोई लंबी तैयारी नहीं, क्योंकि जो बात अब खुलने वाली है वह सीधी दिल पर लगती है। वह व्यक्ति अब लगभग सब कुछ समझ चुका था। उसने अपनी जुबान संभाल ली, उसने संदेह के शब्द छोड़ दिए, उसने प्रार्थना के बाद नकारात्मक रिपोर्ट देना बंद कर दिया,
उसने बीमारी की कहानियां सुनाना छोड़ दिया। उसने अपराध बोध को अनुग्रह से बदल लिया। फिर भी एक बात अब भी उसे रोक रही थी, और वह बात इतनी सामान्य थी कि कोई उसे गलती मान ही नहीं सकता। वह हर सुबह उठता और मन ही मन एक बात सोचता, अगर आज फिर दर्द आ गया तो, अगर बीमारी वापस लौट आई तो, अगर फिर से सब वैसा ही हो गया तो। वह यह बातें किसी से नहीं कहता, वह प्रार्थना में भी नहीं बोलता, लेकिन वह बातें उसके दिल में चलती रहती। और यही पांचवी और आखिरी गलती है, डर के साथ जीना, डर से भरे विचारों को सामान्य समझ लेना। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी, लेकिन लोग कहते हैं मैं तो बस सावधान हूं। नहीं, डर सावधानी नहीं होता, डर विश्वास का उल्टा होता है। यीशु ने हर चंगाई से पहले एक ही बात कही, डर मत। क्यों? क्योंकि डर बीमारी को दरवाजा देता है। डर शरीर को नहीं, आत्मा को पकड़ता है, और जब आत्मा डर में होती है तो शरीर कमजोर हो जाता है। वह व्यक्ति अब यह समझ गया कि बीमारी उसके शरीर में नहीं, उसके डर में जिंदा थी। उस रात उसने एक फैसला किया। उसने यह तय किया कि चाहे शरीर कुछ भी महसूस करे, वह डर को घर नहीं देगा। जब विचार आया अगर फिर से हो गया, तो उसने कहा नहीं, मेरी चंगाई मसीह में पूरी हो चुकी है। जब मन बोला क्या होगा अगर उसने कहा प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी ना होगी। और यही कुछ ऐसा हुआ जिसे वह शब्दों में समझा नहीं सका। अगली सुबह वह उठा और उसने अपने शरीर को नहीं जांचा। उसने दर्द ढूंढने की कोशिश नहीं की, क्योंकि डर जा चुका था, और जहां डर नहीं रहता वहां बीमारी जड़ नहीं पकड़ पाती। दिन बीता, फिर रात, फिर अगला दिन। वह बीमारी जिसने सालों तक उसके जीवन को बांध रखा था, अब उसके जीवन में कहानी बन चुकी थी। और अब वह रहस्य जो शुरू से आपके सामने था लेकिन छुपा हुआ था, वह यही है, चंगाई की प्रार्थना में सबसे खतरनाक बात जो आपको नहीं बोलनी चाहिए, वह शब्दों में नहीं, वह आपके डर में होती है। क्योंकि बीमारी शब्दों से आती है, विश्वास से जाती है, लेकिन डर उसे वापस बुला लाता है। और जब डर चला जाता है तो पुरानी से पुरानी बीमारी भी आपके शरीर में ठहर नहीं सकती। यही है बाइबल की सच्चाई। और अगर आप यहां तक सुन पाए हैं तो समझ लीजिए, यह कहानी आपके लिए थी, और आपकी चंगाई अब कहानी नहीं, गवाही बनने वाली है। अगर आप यहां तक रुके हैं, अगर आपने ये पूरी कहानी सुनी है, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये वीडियो आपके लिए था। और अगर आज आपके दिल में थोड़ा भी विश्वास जगा है, थोड़ी भी शांति आई है, या आपको लगा है कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि यह चैनल मनोरंजन के लिए नहीं, यह आत्मा को जीवित करने के लिए है। यहां हर वीडियो डर तोड़ने, विश्वास जगाने और यीशु के वचन से जीवन बदलने के लिए है। सब्सक्राइब करके आप सिर्फ एक चैनल नहीं, आप उस यात्रा से जुड़ेंगे जहां कहानी गवाही बनती है। और याद रखिए, अगला वीडियो किसी और के लिए नहीं, शायद आपके लिए ही हो।